राजधानी मॉस्को ताबड़तोड़ ड्रोन के हमले से दहल उठा। लगातार एक साथ कई ड्रोन के हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया, जिसके बाद रूसी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन मार गिराए। वहीं ताबड़तोड़ ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक रोक दिया गया। बता दें कि इस हमले में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। अच्छी खबर यह है कि किसी प्रकार को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन रूसी सेना ने सजगता दिखाते हुए इसे नाकाम कर दिया था। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में रूस ने 5 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था, जिन्होंने मॉस्को के वनुकोवो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कामकाज को बाधित किया था। मॉस्को के मेयर सरगोई सोबियानिन ने हमले की जानकारी दी और बताया कि यह हमला रात के वक्त किया गया, जिसमें केवल इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति कल यानी कि शनिवार को कहा कि एक अफ्रीकी पहल यूक्रेन में शांति का आधार हो सकती है, लेकिन यूक्रेनी हमलों की वजह से समस्या जटिल होती जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच 1.5 साल से ज्यादा समय से भीषण युद्ध जारी है। युद्ध पर पूर्ण विराम लगने की बजाय और हिंसक ही होती जा रही है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत पिछले साल फरवरी में हुई थी, जिसके बाद रूस ने 24 फरवरी 2022 को पहला हमला यूक्रेन पर किया था और इस हमले से यूक्रेन में तबाही मच गई थी। अभी तक की बात की जाए तो इस युद्ध के कारण यूक्रेन के कई राज्य तबाह हो चुके हैं। अमेरिका समेत अन्य यूरोप और सहयोगियों की मदद से यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमला कर रहा है। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन को रूसी राजधानी पर हमले की सफलता मिली है। दरअसल यूक्रेन ने पहले कई बार मॉस्को पर स्ट्राइक किया है, लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को नाकाम कर देता था। लेकिन इस बार यूक्रेन अपने मिशन में कामयाब रहा और मॉस्को में घुसकर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर गया है। बता दें कि यूक्रेनी सीमा से मॉस्को मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे मॉस्को को निशाना बनाना कहीं न कहीं यूक्रेन के लिए आसान होता है। राजधानी मॉस्को में रूस ने एयर एंड मिसाइल डिफेंस आर्मी तैनात कर रखी है, जो शहर को किसी भी हमले से बचाता है। रूस के पास S-400, S-350 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का जखीरा है, जो सभी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इन अत्याधुनिक हथियारों के बारे में कहा जाता है कि किसी भी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यूक्रेनी स्ट्राइक को देखते हुए हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन आधिकारिक आवास के बाहर पैटिर S-1 सिस्टम तैनात किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को से बाहर नोवो ओगारियोवो में रहते हैं। वहीं इस हमले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने नाटो पर इस हमले का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह के हमले को बिना मदद के अंजाम नहीं दिया जा सकता। ऐसा पहली बार है कि यूक्रेन मॉस्को को टारगेट बनाने में सफल हुआ हो। ऐसे हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जवाबी कार्रवाई के तहत यूक्रेन पर कुछ बड़े अटैक करने का अंदेशा दे सकते हैं। रूसी यूक्रेन की पूरी दुनिया पर फर्क पड़ रहा है। इस युद्ध को रोकना दुनिया के शीर्ष नेताओं के लिए चुनौती बनता जा रहा है और आखिर में सवाल यही है कि युद्ध कब और कैसे रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।